ओम श्री परमात्मने नमः। जय श्री कृष्ण मित्रों, आज हम अपनी इस यात्रा के 180 दिन पूर्ण कर लेंगे और मैं आपके सम्मुख अध्याय 4 के 14वें श्लोक को लेकर प्रस्तुत हूँ। यह श्लोक कर्मों के बंधन से मुक्त होने का सबसे बड़ा सूत्र है। पिछले श्लोक में श्री कृष्ण ने कहा था कि वे सृष्टि और वर्ण व्यवस्था के निर्माता होकर भी अकर्ता हैं। अब इस श्लोक में वे समझा रहे हैं कि ऐसा क्यों है और एक साधारण मनुष्य इस ऊंचे भाव को अपने जीवन में कैसे उतार लेता है। प्रसंग यह है, श्री कृष्ण अपने निष्काम स्वरूप को प्रकट कर रहे हैं और अर्जुन को वह दृष्टि दे रहे हैं जिससे कर्म करते हुए भी मनुष्य उसके फल के बंधन में ना फंसे। तो श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। नामां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति मायोभिजानाति कर्म भी न सबध्यते। अब इसके चरणबद्ध उच्चारण को सीखते हैं। पहले चरण में 4 शब्द हैं, ना, मांग, कर्माणि और लिम्पन्ति। आप आघात देके इसका उच्चारण समझ गए हैं और अनुस्वार भी देख लिया आपने। नमां कर्माणि लिम्पन्ति। दूसरे चरण में भी 4 शब्द हैं, ना, में, कर्म फले और स्पृहा। कर्म फले में आघात है लौ के ऊपर, तो इसके संग सौ ले लीजिए। कर्म फले स्पृहा। ना में कर्म फले स्पृहा। तीसरे चरण में 3 शब्द हैं, इति, माई, यो भी जानाति। आघात और अवग्रह का उच्चारण देखते हुए और अनुस्वार को समझते हुए आप इस तरह से उच्चारित करिए, इति माई यो भी जानाति। और चौथे चरण में 3 शब्द, कर्म भी एक साथ और कर्म भिर, क्योंकि रैफ भी लेना है आपने, कर्म भिर न सबध्यते। कर्म भिर न सबध्यते, बध्यते, कर्म भी न सबध्यते। अब पूरे श्लोक को एक साथ बोलेंगे तो आप समझ जाएंगे। नमां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति मायोभिजानाति कर्मभिर्न सबध्यते। अब इसके शब्दार्थ और भावार्थ को समझते हैं। न, नहीं, माम, मुझको या परमात्मा को, कर्माणि, कर्म, सृष्टि की रचना, संचालन आदि, लिम्पन्ति, लिप्त करते हैं या बांधते हैं। न, नहीं, में, मेरी, कर्म फले है, कर्मों के फल में, स्पृहा, ये होता है इच्छा या लालसा, इति ही, इस प्रकार, माम, मुझको, यह, जो कोई, अभिजानाति, तत्व से जानता है या रियलाइज करता है, कर्म भी, कर्मों के द्वारा, न, नहीं, सह, वह मनुष्य, बध्यते, बंधता है। तो हिंदी में सरल अर्थ यह है कि कृष्ण भगवान अर्जुन से कह रहे हैं, मुझको कर्म लिप्त नहीं करते, अर्थात बांधते नहीं हैं, क्योंकि मेरे कर्मों के फल में कोई भी लालसा, इच्छा या स्पृहा नहीं है। इस प्रकार जो मुझे तत्व से जान लेता है वह भी अपने कर्मों के बंधनों में नहीं बंधता। तो भावार्थ यह है, यहाँ पर कर्मों के बंधन का असली कारण कृष्ण भगवान समझा रहे हैं। कृष्ण यहाँ मनोविज्ञान और अध्यात्म का एक बहुत सुंदर नियम समझा रहे हैं कि कर्म खुद कभी किसी को नहीं बांधता, बल्कि कर्म के पीछे छिपी हमारी नियत और इच्छा हमें बांधती है। पहले को देखिए, ना में कर्म फले स्पृहा, फल की इच्छा का ना होना। परमात्मा इस पूरी सृष्टि का संचालन करते हैं, दुष्टों का संहार करते हैं, धर्म की स्थापना करते हैं, लेकिन इन सब कार्यों के पीछे उनका कोई निजी स्वार्थ या पर्सनल एजेंडा नहीं होता। वे किसी प्रशंसा, पुरस्कार या बदले की भावना से काम नहीं करते। क्योंकि उनके भीतर कोई स्वार्थ नहीं है, इसलिए ब्रह्मांड का कोई भी कर्म उन्हें स्पर्श या लिप्त नहीं कर पाता। इति माई यो भी जानाति,
इस सत्य को जानना। कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य मेरे इस स्वभाव को अभी जाना दिया, केवल सुनता ही नहीं बल्कि गहराई से महसूस करता है, वह मुक्त हो जाता है। इसका अर्थ यह है कि जब साधक यह समझ जाता है कि जब स्वयं ब्रह्मांड के नायक निस्वार्थ भाव से काम कर रहे हैं, तो मैं अपने छोटे से अहंकार में बंध कर स्वार्थी कर्म क्यों करूं? कर्म भी नासा बध्यते, कर्मयोग की चाबी। जैसे ही मनुष्य फल की चिंता और अहंकार, यह मैंने किया है, को छोड़ देता है, उसके कर्म अकर्म में बदल जाते हैं। वह संसार के सारे कर्तव्य पूरा करेगा, व्यापार करेगा, परिवार संभालेगा या अर्जुन की तरह युद्ध भी लड़ेगा। लेकिन अंदर से वो हमेशा शांत और पूरी तरह से मुक्त रहेगा। तो मित्रों, आशा करता हूँ कि आपको यह श्लोक अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए और अपने अन्य साथियों को इस मार्ग से जोड़िए ताकि वे भी लाभान्वित हो सकें। कल फिर मिलते हैं एक नए श्लोक यानी 15वें श्लोक के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।